नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश मेरठ शहर से। वहाँ पर जो है एक लड़की रहा करती थी जो कि अपने पति के साथ, सास ससुर के साथ रहा करती थी। लेकिन उसका जो मायका था मध्य प्रदेश भोपाल में था। अब होता क्या है दोस्तों, एक फंक्शन अटेंड करने के लिए वो निकलती है ड्राइवर के साथ। अब उसका पति को समय नहीं रहता है, क्योंकि वो जो है वो बिजनेसमैन था, तो उसका टाइम नहीं रहता है। तो बोलता है कि मैं थोड़ा सा भी जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझको इधर पर काम है और काफ़ी ज़्यादा जो है अभी मेरे ऊपर वर्कलोड है, तो मैं अभी जा नहीं पाऊँगा। तो तुम एक काम करो, ड्राइवर के साथ चले जाओ। अब लेकिन जब वो लेडीज़ जो है या फिर वो औरत जो है ड्राइवर के साथ जाती है, लेकिन रास्ते में जो है कुछ ऐसा होता है कि उसको होटल में रुकना पड़ता है। लेकिन जब वो होटल में रुकती है तो अकेली नहीं रुकती है, वो उसका जो ड्राइवर होता है वो भी साथ में रुकता है। अब जब वो ड्राइवर होटल में या रूम में रुकता है तो फिर दोस्तों कहानी में एक नया मोड़ आता है। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो कि आने वाले समय में दोस्तों ये उनको जान से जो है अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या होता है दोस्तों, इस पूरी कहानी में घटना में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में घटना में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहानी मेन शुरू होती है भोपाल मध्य प्रदेश से। अब इधर पर एक संपन्न परिवार रहा करता था। अब घर के मुखिया जो होते राम सागर, उनके दो बेटे थे। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटी बेटी होती है। छोटी बेटी जो होती है उसका नाम होता है सोनाक्षी। अब जो राम सागर थे दोस्तों, जनरली जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उनकी नौकरी वगैरह लगती है, वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है नौकरी करते हैं, अच्छी पद पर रहते हैं। तो भाई अब नौकरी लगेगी तो इंडिया में कहीं पर भी जाना पड़ता है। तो वो मध्य प्रदेश भोपाल में जो है रहा करते थे और काफ़ी सालों से थे। अब जब उनकी नौकरी लगती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा था उसकी शादी हो जाती है, भाई शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो है अब राम सागर सोचते हैं क्यों ना छोटी बेटी जो सोनाक्षी उसकी भी शादी कर दी जाए। तो लड़का वगैरह तलाश करते हैं, तो इनको अपने ही एरिया में बोले तो उत्तर प्रदेश मेरठ में जो है एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है निखिल। निखिल का भी संपन्न परिवार था भाई, निखिल का बिजनेस था। निखिल जो है एक्चुअली उसका हार्डवेयर का बिजनेस था। हार्डवेयर के बिजनेस के अलावा छोटे मोटे भी धंधे और भी थे उसके, लेकिन मेन था उसका हार्डवेयर। हार्डवेयर की भाई दो जगह उसकी दुकान होती हैं, दोनों को संभालता है। और उसके पिताजी भी मदद कराया करते थे निखिल के। निखिल जो है एक बोले तो एक लोता लड़का था। अब बढ़िया बातचीत होती है, निखिल से शादी हो जाती है सोनाक्षी की बड़ी धूमधाम से। और ये सोनाक्षी जो है भोपाल मध्य प्रदेश छोड़ के जो है उत्तर प्रदेश मेरठ में शिफ्ट हो जाती है। अब दोस्तों शादी तो सब कुछ बढ़िया हो जाती है, कुछ महीने सही भी चलता है। लेकिन निखिल जो है समय नहीं दे पाता है अपनी वाइफ को, बोले तो सोनाक्षी को। और निखिल जो है उसका वजन भी ज़्यादा था, बोले तो मोटा था। और मोटे के अलावा बाद में पता लगता है कि भाई उसको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है। ये सोनाक्षी को बाद में पता लगता है। वो जनरली होता भी दोस्तों, आपको पता है कि शादी के बाद पता लगता है कि भाई लड़की को कौन सी बीमारी है, लड़के को कौन सी बीमारी है, ये सब तो लोग छुपा ही लेते हैं। अब ठीक है, पैसा था, अमीर था, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन भाई इधर जो है ब्लड प्रेशर अलग, शुगर अलग, तो बहुत सारी चीज़ें थी, मोटा अलग था वो। अब होता क्या है कि सोनाक्षी कहीं ना कहीं उससे सेटिस्फाइड नहीं रहती थी, वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी वही चलता रहता है। ऐसे करते करते जो है करीब 1.5 साल हो जाते हैं। अब 1.5 साल हो जाते हैं, ये दोस्तों कुछ करने में असमर्थ रहता है, बच्चा भी नहीं हो पाता है। अब इधर पर निखिल जब देखो जब अपने काम को लेकर चिंतित रहता था, काम में धंधे में लगा रहता था। सोनाक्षी बोलती भी थी कि चलो मुझको घुमाने ले चलो। तो ये बोलता था कि देखो ऐसा है कि मेरे पास तो समय नहीं, तो मैं एक काम करो, मम्मी पापा के साथ चले जाओ। अभी बोलती कि मम्मी पापा के साथ अच्छा नहीं लगता है, वो बड़े हैं, शॉपिंग करूँगी, कहीं घूमने जाऊँगी, उनके साथ थोड़ी ना जाऊँगी मैं। हाँ, मंदिर वगैरह जाना है, उधर जाना है तो समझ में आता है। अब निखिल कई बार बोलता था कि तुम एक काम करो, ड्राइवर है, ड्राइवर को ले जाओ, ड्राइवर को मैं देता हूँ, उसको जहाँ बोलोगे वो तुमको वहाँ ले जाएगा। अब इनके बीच में जो है पति पत्नी के बीच आपस में झगड़े भी होते थे। अभी ड्राइवर जो होता है दोस्तों, ड्राइवर का नाम होता है रमेश। रमेश एक जवान लड़का था दोस्तों, और हट्टा कट्टा बढ़िया लड़का था। और बोले तो वो पढ़ा लिखा भी था, एकदम अनपढ़ नहीं था। लेकिन क्या है दोस्तों, नौकरी लगती नहीं है, तो वो ड्राइवर का काम करता था भाई। सुबह से लेकर जो है शाम तक इन्हीं के घर पे रहता था, शाम को अपने घर चला जाता था। तो इस प्रकार से ये रमेश के साथ जाया करती थी। अब इधर पर सोनाक्षी काफ़ी परेशान रहती है, रमेश को काफ़ी चीज़ें बताती है कि भाई तुम्हारे मालिक को तो समय नहीं रहता है, वो तो मुझे कहीं घुमाने ले ही नहीं जाते, तो मुझको अकेले घूमना पड़ता है। तो इस प्रकार से चलता रहता है। अब इधर सोनाक्षी जो है निखिल से बोलती है कि एक काम करो, तुम डॉक्टर के पास थोड़ा सा इलाज करवा लो, क्योंकि एक तो तुम कुछ करने में असमर्थ हो, मुझको सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। लेकिन दोस्तों क्या था कि डॉक्टर से ही मिलता भी है निखिल, क्योंकि इनका बच्चा भी नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर से मिलता भी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखो भाई
तुमको करना तो पड़ेगा, नहीं तो बच्चा तो हो नहीं पाएगा इस प्रकार से। अब ये एक प्रकार से नपुंसक टाइप था दोस्तों, और अब इसको जो है कुछ डॉक्टर टैबलेट देने में भी डरते थे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, तो शक्तिवर्धक गोलियां भी देने से डॉक्टर डरते थे। तो बहुत सारी चीज़ें भाई ऐसा रहता है। सोनाक्षी काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इधर जो है निखिल ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अपना वजन कम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ करो, तो ये निखिल बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है सोनाक्षी हर तरीके से। तो भाई सोनाक्षी रमेश के साथ घुमा करती थी, इस प्रकार से चलता रहता था। रमेश से अच्छी दोस्ती टाइप की हो जाती है, क्योंकि रमेश पढ़ा लिखा भी था, उसने जो है बीए करा हुआ था। लेकिन इधर पर सोनाक्षी बोलती है कि भाई तुम नौकरी वगैरह क्यों नहीं करते हो, तो ये बोलता है कि मैं ऐसा है मैडम करके बात करता था सोनाक्षी, मैडम नौकरी वगैरह भी मैंने कई देखी, लेकिन उसमें जो है इतना पैसा मिलता नहीं है। तो इधर मेरा ये जो ड्राइवरी का धंधा है, इधर अच्छा पैसा मिल जाता है। एक तो आपके यहाँ में सुबह से शाम तक भाई गाड़ी तो रहती है, यहाँ तक कि रात में कोई बुकिंग मिल जाती है तो रात में भी मैं गाड़ी चला लेता हूँ। इस प्रकार से भाई उसका इंटरेस्ट था रमेश का। ठीक है, सोनाक्षी बोलती है। अब ऐसे दिन बीतते जाते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, इसको भोपाल जाना रहता है। भोपाल में जो है इसके जो भाई का लड़का होता है वो 1 साल का हो गया था, तो एक फंक्शन होता है जिसमें जो है सोनाक्षी पति निखिल से बोलती है, लेकिन निखिल बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, अभी मेरा धंधे का टाइम है। अभी बोलता है मम्मी पापा को ले जाओ। लेकिन इधर दोस्तों उसके मम्मी पापा बोले तो उसके सास ससुर जो है भाई उनका पहले से प्लान बन गया था तीर्थ स्थान पे जो है जाने का। तो उनकी पहले से जो है भाई ट्रेन वगैरह में बुकिंग थी। तो वो बोलते हैं कि यार हमने बहुत दिनों से सोच के रखा था 2-3 जगह मतलब तीर्थ स्थान पे उनको जाना है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि अब वो भी सही था भाई, तो सोनाक्षी ज़्यादा फोर्स नहीं करती। अब सोनाक्षी बोलती है कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, अकेली जाती हूँ। तो निखिल बोलते हैं एक काम करो, तुम ड्राइवर को ले जाओ और उसी के साथ जो है तुम आ जाना। अब सोनाक्षी बोलती ठीक है भाई। ये लोग जो है 9-10 के आसपास 9-10 बजे निकलते हैं। अभी सोचते हैं कि रात तक हम 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब सोनाक्षी जो है रमेश के साथ जो है निकल पड़ती है। अब जब निकलती है तो दोस्तों क्या होता है कि बीच में करीब शाम का वक्त हो जाता है। शाम का वक्त बोले तो 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसकी तबीयत खराब होने लगती है, थोड़ी सी वोमिटिंग वगैरह होने लगती है कार में इसको। तो ये बोलती है कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, वोमिटिंग वगैरह हो रही है, और इसको चक्कर टाइप के आने लगते हैं। थोड़ा सा लंबे सफ़र में जो है दोस्तों दिक्कत थी, सोनाक्षी लंबा सफ़र नहीं कर पाती थी। अब ये बड़ी चिंता करती क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इधर जो है अपने पति निखिल को फ़ोन लगाती है। तो निखिल बोलता है कि तुम एक काम करो, वहीं कहीं रुक जाओ, नहीं तो थोड़ा सा आराम कर लो, सुबह निकल जाना, वैसे ही फंक्शन तो शाम को है अगले दिन। तो इस प्रकार से भाई ये लोग क्या करते हैं कि एक ये जो सोनाक्षी होती है एक होटल करती है, ड्राइवर को बोलती है रमेश को कि वो अच्छे से होटल में जाके रोक दो। तो बड़ी अच्छी से होटल करती है ये, और फिर होटल में रूम करने के बाद जो है ये रूम में जाती है। रमेश भी जाता है रूम में। अब रमेश बोलता है ठीक है मैडम, मैंने सामान रख दिया है, मैं जो है कार में आराम कर लूँगा। तो इधर सोनाक्षी बोलती है अरे तुम कार में रात भर क्या आराम करोगे, एक काम करो, इतना बड़ा रूम है तुम इधर ही सो जाना इस रूम में। अब रमेश बोलता है नहीं मैडम अच्छा नहीं लगेगा, अगर मालिक को पता लगेगा, मतलब मालिक बोले तो उसका जो पति निखिल को। तो इधर सोनाक्षी बोलती है अरे यार मैं उसको बताएगा कौन पहली बार, पति को मैं बताऊंगी नहीं, तुम बताने नहीं वाले, और वैसे भी उसको तो ज़्यादा मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, तुम तो इधर ही सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक काम करो नीचे जो है सो जाना गद्दा लगा के। लेकिन इधर रमेश मना करता है, लेकिन ये सोनाक्षी मानती नहीं। सोनाक्षी बोलती देखो अच्छा नहीं लगेगा, रात भर जो है तुम उधर सोओगे और काफ़ी ठंड भी है, तो तुम जो है एक काम करो इसी रूम में सो जाओ। और अलग रूम लेने से मतलब नहीं, इतना पैसा खर्च करने से, भाई रात तो गुजारनी है, मेरी तबीयत सुबह तक ठीक हो जाएगी, फिर से हम जो है भोपाल की तरफ निकल पड़ेंगे। अब इस प्रकार से भाई रमेश वहीं पर रूम में रुक जाता है। अब भाई रमेश जो है इतना कहने पर भाई रूम में रुक जाता है। जब रूम में रुकते हैं तो दोनों दोस्तों रात के करीब 1 बजे तक बातें करते रहते हैं। ये पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ऐसा वैसा। तो रमेश बोलता है कि नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बात आगे नहीं बनी। तो ये बोलती है कि तुमने उसके साथ भाई शादी के लिए प्रपोज किया कि नहीं, कुछ किया कि नहीं, संबंध वगैरह बनाया कि नहीं, इस टाइप से बातें होती हैं। अब एक प्रकार से ये जो रमेश था ना, एक प्रकार से दोस्त टाइप उसको मानती थी, तो काफ़ी बातें होती है। अब बातें करते करते सोनाक्षी अपने पति की हर चीज़ बता देती है कि मेरा पति जो है भाई कुछ करने के काबिल नहीं है, कुछ कर नहीं पाता है। अब इधर पर भाई इन दोनों की कुछ ऐसी बातें होती हैं कि ये लोग जो है आपसी जो है भाई संबंध बना लेते हैं। अब जब आपसी संबंध बनाते हैं तो इधर दोनों को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, सोनाक्षी को भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और सोनाक्षी की बहुत दिनों से दोस्तों रमेश पर नज़र थी, रमेश की भी सोनाक्षी पर। लेकिन भाई एक ड्राइवर मालकिन का वो रिश्ता रहता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है रुक जाते थे। लेकिन उस दिन जब एक रूम में रुके तो कुछ इस टाइप से बातें हुई कि भाई दोनों में संबंध बन जाते हैं। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों सिलसिला चलते रहता है। अब ये सुबह जो है निकल जाते हैं, भोपाल पहुंच जाती है। लेकिन अभी इनका संबंध बनाने का सिलसिला भाई जब भी मौका मिलता है
अभी मेरठ भी आ गए थे, मेरठ पे आने के बाद ये होटल वगैरह भी जाया करते थे। लेकिन वो ही कहते हैं ना दोस्तों, ये चीज़ छुप तो सकती नहीं। अब क्या होता है इधर पर उसके पति निखिल को पता लग जाता है कि भाई उसकी वाइफ जो है होटलों में जाया करती, क्योंकि भाई निखिल की पहचान काफ़ी थी, भाई वो बिजनेसमैन था, तो कई लोग उसको जानते थे और ये भी जानते थे कि भाई ये इसकी वाइफ है। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक होटल में जाते हैं, लेकिन वो होटल वाला जो था वो निखिल को जानता था। जनरली बहुत सारा सामान जो था, हार्डवेयर की दुकान थी, तो बहुत सारा सामान जो है उसी की दुकान से आया था। तो वो जो बता देता है कि भाई आपकी वाइफ ऐसी सी बात है, आपकी वाइफ इधर पर आई है, तो इधर पर चोरी पकड़ी जाती है। रंगे हाथों निखिल पकड़ लेता है। अब जब रंगे हाथों पकड़ लेता है तो काफ़ी विवाद होता है और इधर पर जो है वो भगा देता है अपनी वाइफ को, मतलब सोनाक्षी को। तो सोनाक्षी भी जो है भाई रमेश के साथ जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसको जो है निखिल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इधर पर ये क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग दिल्ली आ जाते हैं। रमेश और जो है सोनाक्षी दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि सोनाक्षी दिल्ली में रह के पहले पढ़ चुकी थी। अब इधर सोनाक्षी के घर वालों को भी पता लगता है, तो उनको काफ़ी जो है अपनी बेटी से जो है नफरत हो जाती है। वो बोलते हैं सोनाक्षी के घर वाले कि तू भोपाल आने ही मत, आज के बाद जो है हम तेरे लिए मर गए। इस प्रकार से आपस में सब विवाद होता है। तो सोनाक्षी भी जो है भाई उसको कोई दिक्कत नहीं, रमेश के साथ जो है वो दिल्ली में आके लिव इन में रहने लगी थी। अब रमेश जो है भाई, जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइवर था, तो रमेश वहीं दिल्ली में ड्राइवरी का काम करता था। और सोनाक्षी पढ़ी लिखी थी, तो सोनाक्षी जो एक प्राइवेट उधर पर एक जॉब पकड़ ली थी, क्योंकि सोनाक्षी की पहले से पहचान थी, उधर कई लोग को जानती भी थी। दिल्ली में वो रह चुकी थी, करीब 2 साल रही थी उधर पर। तो उसकी एक जगह नौकरी भी लग जाती है, फिर प्राइवेट नौकरी किया करती है, और ये रूम लेके उधर पर किराए का रूम लेके दोनों रहा करते थे। अब लेकिन इधर पर कहानी में असली मोड़ दोस्तों आता है। ये जो जिस कंपनी में काम करती थी सोनाक्षी, वहाँ पर इसका कलीग होता है जिससे कि इसकी अच्छी बात होती थी, और उसका नाम होता है दोस्तों उपेंद्र। अब उपेंद्र दिखने में काफ़ी हैंडसम था, स्मार्ट था, और ये सोनाक्षी भी काफ़ी दिखने में अच्छी थी। अब ये लोग बातचीत करते हैं, उपेंद्र पैसे वाला भी था। अब इधर उपेंद्र सारी चीज़ें जो है पूछता है सोनाक्षी से। तो सोनाक्षी बताती है कि देखो मेरी शादी हो गई थी, और मेरा जो है भाई अभी डाइवोर्स चल रहा है। मेरा पति के बारे में सब सारी चीज़ें बताती कि ऐसा ऐसा था। ये जो अपने पति के बारे में बताती थी कि मेरा पति जो है भाई मारता था, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की और भी चीज़ जो है अपने से लाके बताती है। लेकिन इधर पर उपेंद्र जो है इसको प्रपोज कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि उपेंद्र जो है सोनाक्षी को काफ़ी पसंद करता था। लेकिन अब उसने ये बता दिया था कि भाई उसका पति था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उस अभी वो रिलेशन में, रमेश ड्राइवर के साथ रिलेशन में, ये नहीं बताया था। और उपेंद्र उसको जो है भाई वो बोलता है, इधर सोनाक्षी बोलती है कि तुमको तो लेकिन पता है कि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन उपेंद्र बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी शादी हो गई, फिर भी मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब इधर पर भाई सोनाक्षी को भी उपेंद्र काफ़ी पसंद था। इन लोग भाई मेल जोल करते थे। पर ऐसे करते करते उपेंद्र और सोनाक्षी ये लोग संबंध भी बनाने लगते हैं। अब संबंध बनाते हैं इधर पर और इधर पर, लेकिन उपेंद्र को ये नहीं पता था कि सोनाक्षी जो है भाई जिस रूम में रहती है उस रूम में रमेश एक ड्राइवर भी रहता है जिसके साथ इसके रिलेशन है। अब इधर ये सोनाक्षी क्या करती है कि रमेश को इग्नोर करना चालू कर देती है। रमेश को बोलती है कि ऐसा है कि रमेश अब एक काम करते हैं कि तुम भाई अपनी शादी अलग कर लो, मैं अलग हो जाती हूँ। तो इधर रमेश बोलता है कि लेकिन शादी का तो हम लोगों ने फैसला किया था कि हम लोग जो है शादी करेंगे एक ना एक दिन। तो इधर ये सोनाक्षी बोलती है देखो रमेश, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग को शादी करना चाहिए, क्योंकि तुम जो है भाई मेरा लेवल अलग है, तुम्हारा लेवल अलग है। मानती हूँ कि तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई शादी करना चाहिए। लेकिन रमेश बोलता है लेकिन हम इतने दिनों से जो है भाई संबंध बना रहे हैं, रिलेशन में रह रहे हैं। लेकिन सोनाक्षी बोलती है वो ठीक है, वो जो कुछ होना तो हो गया है, लेकिन इधर हम लोग अब शादी नहीं कर सकते हैं, और जो है मुझको एक लड़का पसंद आ गया, मैं उससे शादी करने वाली हूँ, साफ जो है सोनाक्षी बता देती है। अब इधर रमेश को आती काफ़ी गुस्सा, बहस होती है इनके बीच में। तो इधर सोनाक्षी बोलती है कि देखो एक काम करो, तुम जो है ये कमरा खाली कर दो, अगर तुम नहीं खाली करना चाहते तो मैं ये कमरा खाली कर देती हूँ। तो इधर रमेश बोलता है कि मुझको सोचने का थोड़ा सा समय दो। अब होता क्या है कि रमेश दोस्तों एक दिन की बात है, रमेश आता है शराब पी के आता है, फिर इन दोनों के बीच बहस होती है और ये सोनाक्षी को काफ़ी मारता है। अब सोनाक्षी को जब मारता है तो इसने हालांकि पहली बार मारा था, सोनाक्षी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तूने मुझको मारा कैसे। तो सोनाक्षी भी एक तो जमा देती है उसमें। अब ये जब एक तो जमा देती है रमेश को, तो रमेश को और गुस्सा आती है। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों रमेश जो है उसका गला दबा देता है, और गला जब तक दबाता है जब तक वो मर नहीं जाती। अब जैसे ही मर जाती है तो इधर रमेश के सबसे पहले तो होश उड़ जाते हैं कि यार उसने क्या कर दिया। अब रमेश क्या करता है, उधर से भाई कमरा बंद करके भाग जाता है। अब भाई ऐसे क्या है कि 2 से 3 दिन हो जाते हैं, ये उपेंद्र भी परेशान फ़ोन कर करके, लेकिन सोनाक्षी का कुछ पता ही नहीं। अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, 3 दिन बाद जो है लोगों को स्मेल आने लगती है कमरे के बाहर से। अब लोगों को लगता है कि कमरा बहुत दिन से बंद है और अंदर से दरवाज़ा भी नहीं खुला है।
अब पुलिस को जो है भाई कंप्लेन करते हैं अड़ोस पड़ोस वाले जो होते हैं। अब जब पुलिस जो है दरवाज़ा तोड़ती है, वो देखती है कि भाई उधर लाश पड़ी हुई है सोनाक्षी की। अब सोनाक्षी की लाश पड़ी हुई है तो इधर पर उसके घर वालों को बुलाया जाता है। उसके जो आईडी कार्ड वगैरह होते हैं तो भाई भोपाल से दिल्ली उसके घर वाले आते हैं। हालांकि उसके ससुराल वाले नहीं आते हैं, क्योंकि निखिल ने जो है भाई ऑलरेडी जो डाइवोर्स फाइल करके रखा था, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं था। वो बोलते हैं कि हमारा उस लड़की से कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई मायके वाले होते हैं, माँ बाप आते हैं, उसके भाई भी आता है, शिनाख्त करते हैं तो पता लगता है कि भाई ये एक रमेश नाम के लड़के के साथ रहती थी, उसके साथ ही भागी थी, सब पता लगता है। और रमेश था गायब। अब रमेश इधर से दोस्तों भाग गया था, और रमेश जो है इधर से भाग कर जो है गया था उत्तर प्रदेश ही भागा था। अब जब मोबाइल की लोकेशन वगैरह सब ट्रेस करती है तो ये जो है रमेश बहुत ही जल्दी पकड़ा जाता है। और जब रमेश पकड़ा जाता है तो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, ये मुझे शादी नहीं करना चाहती थी और हम लोग इतने साल से जो है भाई रिलेशन में थे, और इसको एक लड़का पसंद आ गया था उपेंद्र नाम का, ये उससे शादी करना चाहती थी, जो कि मुझको बर्दाश्त नहीं था। तो इस प्रकार से सोनाक्षी ने मुझे धोखा दिया। मैं एक बार जो है थोड़ी सी मैंने शराब ज़्यादा पी ली थी, हम लोगों के बीच भाई झगड़ा हुआ और मैंने उसको गला दबा दिया। तो ये थी बहुत दोस्तों पूरी कहानी। इधर रमेश को जो है फिलहाल जेल हो गई है और सोनाक्षी इस दुनिया से चली गई है। तो दोस्तों इस टाइप से आपने देखा होगा जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या इस प्रकार जो अफेयर होता है वो आजकल काफ़ी महंगा पड़ता है। और महंगा ऐसा पड़ता है कि भाई किसी की जान इसमें जाती ही जाती है। तो इधर दोस्तों वीडियो बनाने का पर्पस मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है किस प्रकार से अफेयर ना करें रिलेशन। और अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप देखने के अंजाम कुछ भाई गड़बड़ भी हो सकता है। अब लड़की की साइड से भी हो जाता है, कई बार लड़के के साइड से भी हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।